बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। और मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एसएसटी के सारे चैप्टर्स। बच्चों, आपको मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है आपको इस जर्नी के साथ? चलिए आज हम समझेंगे चैप्टर 6 जो कि बात करता है आपकी फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में दिवाली, होली की इमेजेस बनने लगी ना बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल। हम आज इस चैप्टर के अंदर उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमारे करिकुलर गोल्स। इस चैप्टर में बच्चों हम समझेंगे we will try to classify types of festivals. We will also understand the importance of their celebration and we will understand how they promote unity and cultural pride. ठीक है, before starting the chapter we will look into the chapter highlight. We will learn in this chapter about your Diwali, Dashera, Eid al-Fitr, Guru Purab, Christmas, Holi, Pongal, Onam, Baisakhi and Bihu. So these are the different types of festivals which is enjoyed by many different parts of India. Let us understand in this chapter. So students, festival is a time of celebration. जब हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एक किसी पर्टिकुलर डे पे और किसी पर्टिकुलर डे की इम्पोर्टेंस की वजह से हम उसे फेस्टिवल कहते हैं। जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, हम एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली ऐसे करके। ठीक है, और हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और इट ऑल्सो हेल्प अस टू यूनाइट पीपल। जो लोग पूरे साल भी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं वो भी फेस्टिवल के दौरान एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर बहुत इंजॉय करते हैं। तो हम समझेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल हमारे देश में कौन कौन से मनाए जाते हैं और वो किस रिलीजन के बेसिस पे मनाए जाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारी सबसे फेवरेट, आप सबकी भी सबसे फेवरेट दिवाली के बारे में। जैसे कि इस पिक्चर में बच्चों ये एक मदर है और ये उनकी चाइल्ड है जो पटाखे फोड़ रही हैं। ये हम कब करते हैं बच्चों? दिवाली के टाइम पे। दिवाली जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं बिकॉज इसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं और सारे कैंडल्स जलाते हैं और पूरे घर में रोशनी कर देते हैं बच्चों, जिसे हम जनरली नवंबर दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। और लोग बहुत पहले से महीनों पहले से ही दिवाली के सेलिब्रेशन का जो उत्साह है उसे लेके चलते हैं और दिवाली के सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। बच्चों इस दिन के अंदर हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं दिया से, कैंडल से, जैसे मैंने आपको बताया। हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम एक दूसरे को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिठाइयां एक दूसरे घर में देते हैं। इस दिन दिवाली को हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों बिकॉज इस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। रावण से विजय प्राप्त करके, रावण को हरा के जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। इसी की जो सिग्निफिकेंस है, इसी की वजह से हम लोग जो है वो दिवाली का पर्व मनाते हैं और इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं बिकॉज आफ्टर 14 ईयर्स हमारे भगवान वापस लौटे थे। तो इस दिन बच्चों हम दिवाली इसलिए मनाते हैं बिकॉज हमारे जो गॉड हैं लॉर्ड राम वो 14 ईयर्स के एग्जाइल, 14 साल के वनवास के बाद वापस लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, इसीलिए हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस दिन हम एक और स्पेशल काम करते हैं बच्चों, हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। गॉडेस लक्ष्मी जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ भी कही जाती हैं, उन्हें हम वर्शिप करते हैं दिवाली के अंदर। बच्चे पटाखे भी बहुत ज्यादा जलाते हैं, एक दूसरे को हम लोग हैप्पी दिवाली की विश करते हैं और गिफ्ट्स और स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं। ये हमारे लिए पूरे साल भर हम वेट करते हैं दिवाली का, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बच्चों। इसके अलावा दिवाली से जस्ट पहले आता है आपका रावण विजयदशमी जिसे हम दशहरा कहते हैं। इस दिन हम रावण दहन करते हैं बच्चों। ये जो है बेसिकली हम दशहरा हम इसलिए मनाते हैं बच्चों बिकॉज जो कि 10 दिन के लिए
दशहरा बच्चों, हम दशहरा इसलिए कहते हैं बिकॉज हम इसे 10 डेज सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम इसलिए मनाते हैं बिकॉज लॉर्ड राम ने विक्ट्री प्राप्त की थी आपके रावण के अंदर। रावण को हरा के लॉर्ड राम ने जो विक्ट्री हासिल की थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम दशहरा मनाते हैं। इस दिन रावण को हम उसके ब्रदर कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाथ के साथ उनके पुतलों को जलाते हैं, और हम जो सेलिब्रेट करते हैं असत्य के ऊपर सत्य की विजय को। वी सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। वी सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं बिकॉज इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, और हम 10 दिन दशहरा का त्योहार मनाते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था इस दिन, इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे देश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसके अंदर लोग एक दूसरे को ग्रीट करके ईद सेलिब्रेशन की बधाइयां दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ईद मुबारक। ये बेसिकली जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो मनाते हैं बच्चों, और ये जो है वो रमजान के महीने में मनाया जाता है। मुस्लिम जो है वो पूरे महीने भर फास्ट करते हैं और ईद के दिन अपने फास्ट को तोड़ते हैं। ठीक है। तो रमजान के अंदर बच्चों सुबह से शाम तक जो मुस्लिम भाई बहन है वो हमारे कुछ नहीं खाते, और जिस दिन न्यू मून आता है रमजान खत्म होने के बाद, उस दिन ईद मनाई जाती है। सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, ईदी देते हैं और सेवइयां भी खिलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो ईद के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अपने सारे दोस्तों को सेवइयां भी बांटते हैं। ये भी हमारे देश का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसे अब तो पूरा देश धूमधाम से मनाता है। इसके अलावा बच्चों ये है आपका पिक्चर गुरुपुरब की, जिस दिन जो हमारे सिख भाई बहन है वो गुरुपुरब को मनाते हैं बच्चों। वो जो है गुरु नानक देव जी की बर्थ डेट को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये उनका जन्मदिन होता है। इसीलिए गुरुपुरब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बच्चों सिख भाई बहनों के लिए। और इनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उन्हें जो है गुरुद्वारे से निकाल कर उनको पूरे उसमें घुमाया जाता है और प्रेयर की जाती है। उनको बाहर ले जाया जाता है। इस गुरुपुरब के दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुपुरब के दिन बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब जी का जत्था निकाला जाता है गुरुपुरब को सेलिब्रेट करने के लिए। गुरुपुरब ऑल्सो सेलिब्रेटेड अदर सिख गुरु के जो बाकी आपके 9 अदर जो सिख गुरु हैं उनके बर्थ डेट पे भी गुरुपुरब मनाया जाता है। तो बेसिकली बच्चों गुरुपुरब जो है, गुरुपुरब का मतलब है बर्थ ऑफ हमारे गुरु। तो जो सिख भाई बहन उनके 10 गुरु थे, तो जितने भी उनके 10 गुरु होते हैं उन सब के बर्थ डेट को गुरुपुरब मनाया जाता है, जिसमें 11वें साक्षात गुरु ग्रंथ साहिब जी का जत्था निकाला जाता है और इस तरीके से गुरुपुरब गुरुद्वारे के अंदर मनाया जाता है, जो कि सिख भाई बहनों का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार होता है बच्चों, जिसके अंदर उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी फूलों से और लाइट से सजाया जाता है बिल्कुल दिवाली की तरह, और गुरु का लंगर किया जाता है बच्चों। उस दिन पूरे गुरुद्वारे में बहुत विशाल भंडारा किया जाता है जिसे लंगर कहा जाता है, और जिसमें बहुत सारे लोगों को खिलाया पिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कॉमन किचन के द्वारा जो है गुरुपुरब मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को गुरु का लंगर खिला के सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि क्रिश्चियंस का होता है बच्चों, वो है क्रिसमस। अब तो हमारे देश में क्रिसमस सभी धर्मों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है, जो कि आपके बेसिकली जो क्रिश्चियन भाई बहन है उन्होंने मनाना, उनका ये त्योहार है जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल बच्चों, बिकॉज इट इज द बर्थ ऑफ इट इज अ डे on which day Jesus Christ was born. So this is a festival of love and peace. इस दिन जो है बच्चों आपकी क्रिसमस ट्री को डिफरेंट चीजों से, बेल से, स्टार से, कैंडल से सजा के सेलिब्रेट किया जाता है। आपके क्रिसमस ट्री को बहुत
क्रिसमस ट्री को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, स्पेशल पुडिंग बनाई जाती है, प्रेयर किए जाते हैं चर्च में जाकर और बच्चों, और कैरोल्स गाए जाते हैं। ठीक है, सो इस दिन जो है वो बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। बच्चे वेट करते हैं पूरे साल, बिकॉज सेंटा क्लॉज उस दिन आते हैं और आपके सारे विशेष को पूरा करते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं और क्रिश्चियन पुडिंग भी आपको खाने को मिलती है, जो कि बेसिकली केक टाइप की होती है, और सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाला त्योहार होता है, जो कि बेसिकली क्रिश्चियन भाई बहनों का होता है। पर भारत देश में चूंकि हम सभी एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, तो अब क्रिसमस हम सभी मनाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर हम किसी और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करें, तो हमारा फेवरेट होली, जो कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम पिचकारियों से, कलर से एक दूसरे के ऊपर कलर लगा के एंजॉय करते हैं। इस दिन इससे पहले एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे हम बॉनफायर कहते हैं। होलिका दहन किया जाता है, जिसके अंदर हम जो है वो होलिका दहन करने के बाद अगले दिन होली मनाते हैं। बच्चों, होली जो है वो होली इसलिए मनाई जाती है बिकॉज होलिका इस दिन, इससे पहले जो है वो होलिका दहन किया गया था। जो होलिका थी, जो हु वाज द रिप्रेजेंटर ऑफ एविल, वाज द प्रहलाद हैज गॉट विक्ट्री ओवर होलिका। तो इसीलिए इस दिन बच्चों हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बिकॉज इस दिन भी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, होलिका का दहन हो गया था और प्रहलाद बच गए थे। इसीलिए हम होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कलर्स के साथ मनाते हैं। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे पर गुलाल फेंक कर, बहुत ज्यादा गानों पर डांस करके, बहुत ज्यादा एंजॉय करके हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं पर्टिकुलरली, तो पोंगल बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको बच्चों, पोंगल जो है उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है तमिलनाडु का। बच्चों, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके 3 दिनों तक, जनवरी के महीने में 3 दिनों तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इस टाइम पे राइस जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है। और पोंगल के अंदर जो है, जो लोग हैं वो रेन की, सन की और केटल की पूजा करते हैं। हर वो चीज जो कि फार्मिंग में हेल्प करती है बच्चों, जो कि एग्रीकल्चर में आपकी हेल्प करती है, उसकी जो है उस और अच्छे हार्वेस्ट की पूजा की जाती है। जो हर वो चीज जो कि आपकी फार्मिंग में हेल्प करती है, जिससे आपका एग्रीकल्चर होता है बच्चों, जैसे कि रेन, सन, कैटल, उन सब की पूजा की जाती है। और आपकी जो हार्वेस्ट होती है, जो कि आपका जो है, जो हार्वेस्ट किया जाता है, जो राइस हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, बिकॉज एक तरीके से शुक्रिया किया जाता है भगवान का कि आपकी वजह से हमें, इन सब चीजों की वजह से हमें जो है वो फूड मिल रहा है, हमें राइस मिल रही है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे देश में हम हर उस चीज का जो है वो शुक्रिया करते हैं, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इस दिन जो है लॉर्ड इंद्र की भी पूजा की जाती है, गॉड ऑफ रेन की, जिसे हम लॉर्ड इंद्र की पूजा की जाती है, जिसे हम गॉड ऑफ रेन कहते हैं बच्चों, जो कि फर्स्ट डे उनकी पूजा की जाती है। फैमिली फीस्ट बनाया जाता है, भोगी पोंगल बनाया जाता है। पोंगल जो है वो मीठे चावल बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और सेकेंड डे जो पूजा होती है वो सन भगवान, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन मिल्क और शुगर के साथ बच्चों चावल बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मीठे चावल बनाए जाते हैं और सूर्य भगवान को ऑफर किए जाते हैं, जिसे हम सूर्य पोंगल कहते हैं। और तीसरे दिन बच्चों पूजा होती है आपकी काऊ की, जिसे काऊ को फूलों से सजाया जाता है। इसे इसे कहा जाता है बच्चों मोथु पोंगल, माथु पोंगल। तो कम्युनिटी फीस्ट इस दिन कराई जाती है बच्चों, रात को सारी कम्युनिटी को खिलाया जाता है। एंड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री पोंगल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज संक्रांति। तो बच्चों, जैसे हमने समझा, पहले दिन आपकी पूजा लॉर्ड इंद्र की जाती है, दूसरे दिन पूजा की जाती है आपके सूर्य भगवान की, और तीसरे दिन पूजा की जाती है आपके काऊ की। इसके अंदर हम डिफरेंट तरीके के भोगी पोंगल बनाते हैं। दूसरे दिन जो पोंगल बनती है वो सूर्य भगवान को अर्पित की जाती है। फिर आपकी मत्थु पोंगल मनाया जाता है, जिसके अंदर आप काऊ को डेकोरेट करते हैं। और पोंगल वाले दिन ही जनरली हमारे जो नॉर्थ इंडिया में हम संक्रांति मनाते हैं।
तो बच्चों बेसिकली ये जो त्योहार है ये हमारे हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करता है, जब हमें फूड मिलता है, जब हमें जो रेन सन इंद्र इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनकी मदद से जो है हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हुआ है और हमें फूड मिला है। तो बच्चों हम अपने देश में हर उस चीज की पूजा करते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब बात कर लेते हैं हम बच्चों ओणम की। ओणम जो है वो भी मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपके केरला स्टेट की, जो कि बहुत ज्यादा कलरफुल फेस्टिवल है, जो कि 4 दिनों तक मनाया जाता है बच्चों, अगस्त और सितंबर के महीने में। लोग ये मानते हैं बच्चों कि जो किंग महाबली थे वो इस आते हैं अपने किंगडम में ओणम के दिन, इसीलिए सारे सारे लोग अपने घरों को साफ करते हैं, रंगोली बनाते हैं और जो है वो सब लोग अपने घरों को साफ करते हैं, डेकोरेट करते हैं और इस दिन जो एलिफेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है, बाहर घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, बोट रेस कराई जाती है केरला में जब ओणम का फेस्टिवल होता है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक पार्ट होता है ओणम के फेस्टिवल का, जब बोट रेस कराई जाती है बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे बोट जो है वो एक दूसरे के साथ दौड़ लगाती हैं। ठीक है बच्चों, और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे को, स्वीट डिश दी जाती है जिसे हम पयासम कहते हैं, पयासम नाम का जो डिश है वो एक दूसरे को गिफ्ट किया जाता है। तो बच्चों ओणम के दिन गिफ्ट दिया जाता है और पैसम नाम का एक जो स्वीट डिश है वो हर घर में पकाया जाता है। तो ओणम के फेस्टिवल को भी केरला के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये एक रीजनल फेस्टिवल है जो सिर्फ केरला के लोग ज्यादातर मनाते हैं, क्योंकि इस दिन वो मानते हैं कि जो किंग महाबली हैं वो अपने किंगडम में वापस आते हैं घूमने के लिए, इसीलिए उनके स्वागत में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब विच इज बैसाखी। बच्चों बैसाखी के दिन, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, लोग बहुत धूमधाम से डांस करते हुए, भंगड़ा करते हुए इस बैसाखी के त्योहार को मनाते हैं, जो कि जनरली आपके 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोग जो है डिफरेंट कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं बच्चों, और जो है वो भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, और जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका स्पेशल डांस जो होता है पंजाब के लोगों का, भंगड़ा और गिद्दा करके इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये दिन भी ओणम और पोंगल की तरह हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है, जब लोग जो है वो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हमें अच्छा हार्वेस्ट मिला है, हमारी जो पूरी साल भर की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। अगर मैं बात करूं बच्चों अनदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की, जो कि हमारे आसाम के लोगों का फेस्टिवल है, वो है बिहू, जो कि एक स्पेशल ड्रेस के साथ ही ड्रेस पहनकर मनाया जाता है। बच्चों ये भी एक जो है आपका एक पर्टिकुलर रीजनल फेस्टिवल है, जो कि स्प्रिंग के ऑनसेट पे आता है, जब आपकी बसंत ऋतु आने वाली होती है तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है आसाम के अंदर, जो कि जनवरी में मनाया जाता है बच्चों। इसके अंदर जो औरतें होती हैं वो साड़ी डिफरेंट इस टाइप की साड़ी पहनती हैं और डांस करती हैं, और जो है वो फोक सॉन्ग्स को, जो उनका पारंपरिक गीत होता है उसे गाती हैं और एक स्पेशल डिश बनाती हैं, पिट्ठा, लारोस और जोलपन, जो कि इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों बिहू के फेस्टिवल के दिन जो औरतें हैं वो इस तरीके की साड़ी पहन के खूब डांस करती हैं, इंजॉय करती हैं, और वो जो है स्पेशल डिश भी प्रिपेयर करती हैं जिसे हम पिट्ठा, लारूस और जोलपन कहते हैं। और इस तरीके से ये फेस्टिवल को भी बहुत धूमधाम से असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे, हमने समझा बच्चों रीजनल फेस्टिवल्स के बारे में, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में, अब हम समझेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में बच्चों। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं बच्चों जो कि पूरा राष्ट्र मनाता है, हम देश के सारे लोग मनाते हैं, बिना किसी सिर्फ जो देश के सारे लोग मनाते हैं विदाउट हु रिलेट्स टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रिलीजन,
सब लोग मिलके उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाते हैं क्योंकि वो राष्ट्र का फेस्टिवल होता है, उसे पूरा देश मनाता है, वो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपका गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। बच्चों, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग, सब लोग बहुत खुशी खुशी मनाते हैं बिकॉज ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस राष्ट्र का हम हिस्सा हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, अब हम समझेंगे इस चैप्टर में कि हम कौन कौन से राष्ट्रीय फेस्टिवल्स को मनाते हैं, कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स को मनाते हैं। बच्चों, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, आपको पता होगा बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, जो कि हम 15 अगस्त के दिन मनाते हैं बिकॉज 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो हमारा राष्ट्र है वो ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ था, इसीलिए हम इसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, आजादी दिवस कहते हैं, क्योंकि इस दिन हम ब्रिटिश रूल से बाहर किसी देश से आजाद हुए थे और उस दिन से हमने अपने देश को खुद चलाना शुरू किया था। अपने देश की एडमिनिस्ट्रेशन हमने खुद अपने हाथों में ली थी। बच्चों, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उस दिन, जो जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैग होस्ट करते हैं और जो है पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, पूरे राष्ट्र को अपनी अपने अपने जो पूरे साल भर उन्होंने काम किया होता है देश के लिए उसको बताते हैं। तो बच्चों, और हर स्कूल, कॉलेज, हर जगह नेशनल एंथम गाया जाता है। सारे बच्चे, सारे लोग जो हमारे राष्ट्र का तिरंगा है उसे फहराकर इस देश को, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज इस दिन हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है बच्चों, वो है हमारा रिपब्लिक डे। इस दिन हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है वो फ्लैग को होस्ट करते हैं और इस दिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्टेट जो है वो टैबलो को प्रस्तुत करते हैं, जो है अपने क्रिएटिविटी के द्वारा डिफरेंट टैबलोस को प्रस्तुत करते हैं और अपने अपने राष्ट्र, राज्य के बारे में बताते हैं। ये दिन हम रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों 26 जनवरी को हर साल, क्योंकि जो है 26 जनवरी का भी अपना एक हिस्टोरिकल महत्व है। इसीलिए जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सोचा था कि हम 26 जनवरी को भी एक इम्पोर्टेंट डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए हम अपने हिस्ट्री को याद करते हुए रिपब्लिक डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोग द्वारा चुना हुआ है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, उनको भी भारत देश के लोग ही इनडायरेक्टली चूज करते हैं, इसीलिए हम इसे रिपब्लिक कहते हैं। हर साल एक ह्यूज कलरफुल परेड निकाली जाती है नई दिल्ली के आपके राजपथ पे, जिसे हम कर्तव्य पथ भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जिसके जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट स्टेट के लोग जो हैं वो अपना अपना टैबलो निकालते हैं और इस तरीके से परेड के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं बच्चों, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स को जो है वो प्रस्तुत करता है। इस तरीके से रिपब्लिक डे को मनाया जाता है हमारे देश में। अगर मैं किसी और अनदर इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल की बात करूं बच्चों, तो वो है आपका गांधी जयंती। वो है आपकी गांधी जयंती 2 अक्टूबर। वो है आपकी गांधी जयंती 2 अक्टूबर। बच्चों, 2 अक्टूबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन है, महात्मा गांधी, ये उनकी बर्थ डेट है। इसे हम गांधी जयंती बोलते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन हमारा जो फादर ऑफ नेशन है ये उनकी बर्थ डेट है और इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ गांधी जी हमारे देश को ब्रिटिश रूल है उससे आजादी मिली थी, इसीलिए पूरा देश उनकी बर्थ डेट को बहुत धूमधाम से मनाता है। बिकॉज ऑफ हिज बर्थ आवर नेशन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इसीलिए गांधी जयंती भी हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है बच्चों, जिसे हर जात और हर धर्म के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राजघाट पे जो गांधी जी की समाधि है उस पर हमारे देश के सभी लोग जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये हमारे लिए और इसीलिए बहुत ज्यादा ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स हैं जिसे देश के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने समझा कि हमारे कितने डिफरेंट रिलीजियस, रीजनल और नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।